सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज भारत सरकार बीजेपी ने एक नया नियम निकाला है, जाति आधारित भेदभाव निपटाने के लिए यूजीसी विनिमय। इसमें नियम विश्वविद्यालय, कॉलेज, ऐसी उच्च स्तरीय संस्थाओं के लिए है। इसको दूसरा नाम अगर हम अपनी भाषा में दें तो सवर्ण निपटाना नियम कह सकते हैं। इसमें क्योंकि ऐसी नियम बनाए गए हैं जिसमें सवर्णों को जीना और मरना दोनों ही मुश्किल हो गए हैं। पहले तो SC/ST एक्ट, अगर हम सामान्य वातावरण में रहते हैं तो हमें प्रत्येक क्षण डर लगा रहता है कि कहीं SC/ST एक्ट ना लग जाए, किसी से बिना बोले ही SC/ST एक्ट ना लग जाए। अब अगर आपके बच्चे कॉलेज में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो उनको भी SC/ST एक्ट लगने के 100% चांस हैं। आइए जानते हैं कैसे। जितने भी बीजेपी भक्त हैं ना, वो बड़े ध्यान से सुनना। उनके लिए खुशखबरी है, जो सवर्ण है उनके लिए विशेष करके प्रत्येक संस्था को एक समानता को बढ़ाने देने के लिए समान अवसर केंद्र EOC, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करने होंगे। ठीक है, हर संस्था में एक सेंटर बनाया जाएगा और उस संस्था के प्रमुख की अध्यक्षता में गठित इक्वल समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति आदि को सम्मिलित किया जाएगा। और उस संस्था में किसको सम्मिलित किया जाएगा मालूम है आपको? उस संस्था में SC/ST वाले लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। उस संस्था में ब्राह्मणों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उस संस्था में केवल और केवल SC/ST वालों को ही सम्मिलित किया जाएगा, जिससे वो उसके गतिविधि का परीक्षण कर सकें। अब ये बताओ, अगर SC/ST का एक्ट उन्होंने ही लगाया है तो वो फिर जो संस्था भी SC/ST की ही गठित है तो वो हमारे पक्ष में निर्णय करेगी कि अपनी जाति को देख कर करेगी? वो तो स्वाभाविक क्रिया है कि अपनी जाति को देख कर निर्णय करेगी, तो फिर हमारी वहाँ कोई सुनी नहीं जाएगी। और आगे तीसरा नियम, समिति को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी होती है और अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। और तीसरा नियम, UCG वैधानिक पेशेवर परिषदों, आयोग और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों वाली एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति की स्थापना करेगी और उस समिति के बाद उससे ऊपर भी राष्ट्रीय स्तर की भी समिति स्थापित की जाएगी कि अगर वो बच्चा आपका सवर्ण का बच्चा वहाँ बच गया, उस समिति ने कुछ कर दिया, तो उसकी निगरानी और ऊपर लेवल पे की जाएगी, कहीं वो बच ना जाए। उसमें क्या रखा जाएगा? यह समिति कार्यान्वयन की निगरानी करने और भेदभाव संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए वर्ष में 2 बार बैठक करेगी। वो भी वर्ष में 2 बार बैठक करेगी। संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि भेदभाव को समाप्त करें और समानता को बढ़ावा दें। प्रत्येक संस्था का प्रमुख इन नियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगी। प्रत्येक संस्था जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी होगी, उनको ये वाला नियम मानना पड़ेगा। अगर वो इस चीज़ को संगठित, इस कमेटी को नहीं करती है तो उसको उस कॉलेज को चलाने की जो परमिशन है वो रद्द कर दी जाएगी, तो चलाना ही पड़ेगा। अब ये तो समिति संगठित होगी ही होगी। और इसमें भेदभाव की विस्तृत परिभाषा, इस परिभाषा में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता या अन्य आधारों पर किए जाने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार को शामिल किया गया है। इसमें शामिल किसे किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी सवर्ण के बच्चे ने किसी SC/ST वाले को जाति सूचक गाली दे दी कि ओए चमार, या कुछ भी संबोधित कर दिया, तो उनको SC/ST एक्ट लगा दिया जाएगा, उनके ऊपर FIR कर दी जाएगी। अगर वहीं वो लोग ब्राह्मण के बच्चे को ऐसा कुछ बोलते हैं, ओए ब्राह्मण, ओए क्षत्रिय, तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। और दूसरा, नस्ल के आधार पर, अगर वो कलुआ है, उसको अगर तुमने कलुआ बोल दिया तो भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। और अगर आप ब्राह्मण हैं और आपको उसने कुछ बोल दिया, ओए भूरे, ओए कालू, तो कुछ नहीं होगा, केवल उसको बोलने पर ही आपके ऊपर केस हो जाएगा, सवर्णों के ऊपर। तो बीजेपी के गुण गाना प्रारंभ रखें। और लिंग के आधार पर,
अगर वो स्त्री है, महिला है, तो महिला सूचक कोई शब्द यूज किया या पुरुष सूचक कोई ऐसी गाली दे दी तो उसके ऊपर भी SC/ST एक्ट लग जाएगा। लेकिन ये किसके लिए नियम है? ये केवल सवर्णों के लिए। अगर सवर्ण ने ऐसा कह दिया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर वहीं हरिजनों ने ऐसा कह दिया तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, उसके लिए सब आज़ादी है, वो सब कह सकते हैं। तो आगे इस प्रावधान झूठी भेदभाव संबंधी शिकायतों को हस्तोत्साहित करने का प्रावधान और 2012 के विशिष्ट प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसमें अगर कोई बच्चा किसी कारणवश इसको शिकायत नहीं करता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा कि अगर सवर्ण का बच्चा है और उसने कुछ कह दिया है तो उसके ऊपर FIR करो। क्यों नहीं कर रहे हो? करो, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाओ। तो ये शासन उसको प्रोत्साहित करेगी, SC/ST वालों को प्रोत्साहित करेगी कि सवर्ण के बच्चे के ऊपर SC/ST एक्ट लगाओ और फर्जी मुकदमा दायर करो, तो प्रोत्साहन भी उसे दिया जाएगा। अब ये आप लोग समझें कि स्कूल या कॉलेजेस में अगर आप 4 साल 3 साल देते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो 3-4 साल में एक स्वाभाविक क्रिया है कि आपकी किसी ना किसी से तू मैं हो ही जाएगी। और सबसे ज़्यादा वर्तमान स्थिति में कॉलेज में जो कल्चर है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। अगर किसी ने किसी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, किसी लड़की को देख लिया, तो समझो उसके ऊपर भी SC/ST एक्ट लग जाएगा। अगर सवर्ण की लड़की को SC/ST वालों ने देख लिया और उसको कुछ भी कह दिया तो कोई समस्या नहीं है। वहीं अगर सवर्ण के बच्चे ने कुछ कर दिया थोड़ी सा भी तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। तो आप सभी को, हम सवर्ण भाइयों से प्रार्थना करते हैं, कृपया इस कानून को पूर्ण रूप से लागू होने से पहले इसको रद्द करवाएं। और आप सभी लोग अगर अभी चुप रहे और अभी भी बीजेपी के गुण गाते रहे तो आज नहीं तो कल आपका भविष्य नाश हो जाएगा। अब देखो बीजेपी सरकार ने क्या किया है कि एक तरफ तो SC/ST एक्ट, सामान्य जीवन में भी SC/ST एक्ट, जो जबकि इस देश में SC/ST एक्ट 95% फर्जी पाए जाते हैं, वो लगा रखा है। दूसरी तरफ अब कॉलेजेस में ये नियम बना दिया है कि कॉलेज में भी SC/ST एक्ट लग जाएगा। 4 साल में एक बार भी अगर तुमने किसी को गाली दे दी तुम्हारा पूरा करियर ठप। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया है कि जिसमें 10% जो आरक्षण था सवर्ण समाज का, उसमें भी अब SC/ST वाले भागीदार होंगे। तो सरकार तो बीजेपी अब ये तुल गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और इनको बनियों को मिटाओ, सवर्ण समाज को पूरी तरह से दबा दो, कहीं से ये उठ ना जाए। तो आज हमें और आप सभी को जागने की आवश्यकता है कि देश में अगर हमें अपनी संस्कृति और अपनी संतान की रक्षा चाहिए तो आज हम बीजेपी का खुल करके विरोध करें। धर्म का ये त्याग कर दिया है बीजेपी में, अब धर्म नहीं बचा है, अब ये धर्म विरोधी हो गई है। इसमें समानता कहाँ रह गई? अभी देखो आप मेडिकल लाइन में देखो, मेडिकल में उन्होंने क्या किया है, सामान्य जर्नल वालों को चाहिए 45% और SC/ST वालों को क्या चाहिए -40। मतलब गधों को अब वो डॉक्टर भी बना रहे हैं। तो देश में चल क्या रहा है इसको सबको नज़र में रखते हुए अब हमें बीजेपी का बहिष्कार करने की आवश्यकता है और आप सभी को एक साथ हो करके बीजेपी का विरोध करना चाहिए और इसमें जो नियम लागू हुआ है इसका भी हमें विरोध करना चाहिए। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।